हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका 5 राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है? तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो करेक्ट आंसर है इसका मालदीव। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका शेखर कपूर। शेखर कपूर भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो भारत ने कोविड-19 का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की है? उसका करेक्ट आंसर होगा 25 करोड़ डॉलर। भारत ने 25 करोड़ डॉलर की सहायता की है मालदीव को। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका सोनू सूद। सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र ने, क्योंकि सोनू सूद ने कोविड-19 के टाइम पर जो प्रवासी लोग थे, वहाँ पर मजदूर थे, उनको घर पहुँचाने में मदद की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए की बीमा देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका 7 लाख। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को 7 लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका सेंट जेरोम। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो करेक्ट आंसर है इसका रूस। रूस ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सुनील सेठी। सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किसने वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऊषा मंगेशकर को। ऊषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने
हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है? तो करेक्ट आंसर है इसका असम। असम की पूर्व महिला मुख्यमंत्री थे ये सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका निधन हाल ही में हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका 86,449 करोड़ रुपए। 86,449 करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रहण किया गया है अगस्त 2020 में। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म TRAI का फुल फॉर्म है ये, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो पीडी वाघेला को TRAI का नया चेयरमैन बनाया गया है। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो करेक्ट आंसर है इसका बेल्जियम ग्रांड प्री। बेल्जियम ग्रांड प्री को जीतकर हैमिल्टन ने 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है। लुइस हैमिल्टन फेमस है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका 29 सितंबर को। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। फेमस क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में की गई है। ठीक है, AIFF अवार्ड्स 2020 में किसे विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका संजू यादव। संजू यादव को विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड AIFF अवार्ड्स 2020 के लिए चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर संजू यादव करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांग परनबिताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज थे निषाद थरांग परनबिताना, ये श्रीलंका के थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। AIFF अवार्ड्स 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह को मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है AIFF अवार्ड्स 2020 के लिए। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।